बिलारी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री लोकेश अग्रवाल ने बिलारी आकर व्यापारी बंधुओं से जनसंपर्क किया और कोरोना काल में आई समस्याओं, नुकसान आदि की जानकारी ली। व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जैन के प्रतिष्ठान पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इस बार हमारा व्यापार मंडल व्यापार हित की लड़ाई आर पार स्तर पर लड़ेगा। हमारा मुख्य मुद्दा है, जैसा कि सरकार की घोषणा है, एक देश एक कानून, एक देश एक टैक्स, परंतु धरातल पर इसका पालन नहीं हो रहा है। इसमें व्यापारी भाई पिस रहे हैं, आत्महत्या करने तक की नौबत है। इसी को लागू करवाने के लिए हम प्रदेश स्तर पर आंदोलन करेंगे। इसके लिए मेरठ में 23 सितंबर को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। कहा कि मंडी शुल्क, शॉपिंग मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग, पेट्रोलियम पदार्थ, बिजली के बिल की वसूली, बैंकों के ऋण की वसूली और ब्याज आदि तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें सरकार दोहरा कानून चला रही है। लॉकडाउन के दौरान सारे कारोबार बंद रहे हैं, फिर भी बिजली का बिल, स्कूलों की फीस और बैंक वाले ब्याज, ऊपर से दंडात्मक ब्याज वसूलने से नहीं चूक रहे हैं। देश के बड़े सर्राफ कारोबारी आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, परंतु सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इसे व्यापार मंडल सहन नहीं करेगा और एक देश एक कानून एक टैक्स लागू करवा कर रहेगा। कहा कि जब हम रोड टैक्स, वाहन के पंजीकरण के समय भी ही भर रहे हैं, तो फिर टोल टैक्स क्यों वसूला जा रहा है? ना दोहरा कानून, बिजली कनेक्शन धारक व्यापारी को चोर बताकर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, जबकि बिजली के बड़े पैमाने पर चोरी सरकारी दफ्तरों में होती है। किसान, उद्योग, घरेलू कनेक्शन में न्यूनतम देय लागू नहीं है, परंतु व्यापारी पर न्यूनतम देय लागू है, जो सरकार अन्याय है, जो सरासर अन्याय है। बड़ी कंपनियों का माल बेचने वाले व्यापारी पर मुकदमा ठोका जाता है, जबकि पैकेट बंद चीज का जिम्मेदार उसी कंपनी को ठहराया जाना चाहिए। जैसे कि मैगी के नमूने भरे गए, उसमें व्यापारी का क्या दोष है? सभी व्यापारियों से एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई में शामिल होने का आह्वान किया। इस दौरान स्थानीय अध्यक्ष संजय जैन, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद चंद्र अग्रवाल, महिला शाखा की अध्यक्ष विनीता रस्तोगी, सुरेंद्र कुमार चुग आदि मौजूद रहे। बिलारी से विशाल चंद्रा की रिपोर्ट। मंडल के स्तर पे हम लोग पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। प्रांतीय अध्यक्ष माननीय बनवारी लाल कंसल जी और मैं लोकेश अग्रवाल, प्रांतीय महामंत्री। हम लोग पूरे जिले में, पूरे जिलों में जाकर लॉकडाउन के समय व्यापारियों की समस्या और व्यापारियों की कठिनाई का ब्यौरा इकट्ठा करें। सरकार से हमारी जो मांगे हैं, उनकी नीति निर्धारण करवाने के लिए हमने 23 तारीख को मेरठ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी है। उस बैठक में प्रदेश के प्रमुख नेता इकट्ठे होंगे और वहाँ मकामी आंदोलन की तैयारी करेंगे। हमारी जो सरकार से प्रमुख मांगे हैं कि सरकार ने, माननीय मोदी जी ने एक आह्वान किया था, एक देश एक कानून एक देश। हमारा उनसे अनुरोध है कि मंडी समिति जैसे टैक्स में 2 तरह का उन्होंने रास्ते बना दिए हैं। मंडी समिति सारे हिंदुस्तान में एक रूप करने का काम करें। जब मंडी समिति उन्होंने कंपनियों पर समाप्त कर दिया, तो मंडी के व्यापारियों को भी मंडी समिति से मुक्त करें। लॉकडाउन पीरियड के बिजली के बिल माफ़ होने चाहिए, बैंकों का ब्याज समाप्त होना चाहिए। सरकार हमारी आमदनी में 70% तक की हिस्सेदार होती है, इसलिए आज हमारे बच्चों के स्कूल की फीस सरकार को देनी चाहिए। इस तरह की कुछ कठिनाइयाँ हैं जो व्यापारियों के खिलाफ लॉकडाउन के समय में मुकदमे लिखे गए हैं। वो हमारी सरकार से मांगे कि वो मुकदमे वापस किए जाएँ। अगर वो मुकदमे वापस नहीं किए जाएंगे तो व्यापार मंडल उसके खिलाफ आंदोलन के लिए मजबूर होगा और सरकार को, अधिकारियों को मजबूर करेंगे आंदोलन के माध्यम से कि वो मुकदमे हमारे खिलाफ लिखवाए गए झूठे